नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। नैनीताल के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सभी जिला मुख्यालयों में बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। चैत्र नवरात्र को इस बार राज्य भर में नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। नैनीताल के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पंतनगर में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में कुमाऊं मंडल के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अन्य मुद्दों को लेकर गतिरोध के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई। संसद के दोनों सदनों में आज भी लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मुद्दों को लेकर गतिरोध जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह शुरू होने के कुछ देर बाद ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा में बैठक शुरू होने पर सत्ताधारी दलों के सदस्यों ने राहुल गांधी से उनकी टिप्पणियों पर क्षमा याचना की मांग करते हुए नारे लगाए। वहीं कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी और अन्य दलों के सदस्य अडानी समूह के मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर अड़े रहे। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम पर आधारित विशेष श्रृंखला आज की कड़ी का विषय है पूर्वोत्तर राज्य। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ यह सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। सांस्कृतिक और प्राकृतिक तौर पर बेहद समृद्ध देश के उत्तरी पूर्वी हिस्से की अरसे तक शिकायत रही। विकास की धारा से दूर रहने की इस शिकायत पर पहली बार ध्यान दिया प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। उसी दिशा में मोदी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया। इसका असर अब उत्तर पूर्व में विकास की नई बयार के रूप में दिखने लगा है। 26 जुलाई 2015 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट की इस विकास यात्रा की यूं जानकारी दी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब एक डोनर मिनिस्ट्री बनी थी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे डोनर डिपार्टमेंट ने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि क्या नॉर्थ ईस्ट का भला दिल्ली में बैठ करके हो जाएगा क्या, और सबने मिलकर के तय किया कि भारत सरकार के अधिकारियों की टीम नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में जाएगी, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, सिक्किम हो, और 7 दिन वहां कैंप करेंगे, जिलों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, वहां के स्थानीय सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातें करेंगे, नागरिकों से बातें करेंगे। प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सभी जिला मुख्यालयों में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत जन सेवा थीम पर बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कार्यक्रमों की रूपरेखा और इनकी तैयारी के लिए निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों में 23 मार्च को जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में विकास पुस्तिका का विमोचन, बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यक्रम का देहरादून से सीधा प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर उत्तराखंड की लोक परंपराओं, लोक नृत्य, लोक गायन, लोक कला जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा।
कार्यक्रम में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित पठनीय सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। जनपद मुख्यालय पर कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम 24 से 30 मार्च तक आयोजित होंगे। विधानसभा ब्लॉक मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। चैत्र नवरात्र को इस बार राज्य भर में नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सरकार विशेष अभियान के तहत सभी जिलों में स्थित प्रमुख देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में 22 से 30 मार्च तक दुर्गा सप्तशती, रामचरितमानस, देवी गायन, देवी जागरण आदि पाठ करवाएगी। महिलाओं और बालिकाओं को इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से सहभागी बनाया जाएगा। संस्कृति विभाग के सचिव हरिचंद्र सेंगवाल ने बताया कि नारी शक्ति उत्सव के लिए प्रत्येक जिले को 1-1 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम शुष्क होने की वजह से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब तक प्रदेश में कुल 104 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसमें कुल 164 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि 1 नवंबर 2022 से 19 मार्च तक गढ़वाल में 53, कुमाऊं में 38 व अन्य 13 वनाग्नि की घटनाएं अलग अलग जगह घटी हैं। वनाग्नि की घटनाओं में कुल 164.95 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जबकि 5,70,121 रुपए का आर्थिक नुकसान का आकलन किया गया है। आज 20 मार्च है और इस दिवस को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रकृति की सुंदरतम रचनाओं में से एक घर आंगन को अपनी चंचल अदाओं से खुशगवार बनाने वाली नन्ही गौरैया की घटती आबादी को रोकने और उसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक और संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से हर वर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व गौरैया दिवस के लिए एक थीम निर्धारित की जाती है। वर्ष 2023 में विश्व गौरैया दिवस की थीम आई लव स्पैरोज निर्धारित की गई है। विश्व गौरैया दिवस की थीम 2010 से निर्धारित है और अभी तक थीम को कभी बदला नहीं गया है। इस बीच कोटद्वार में विश्व गौरैया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और पक्षी प्रेमियों ने अपने विचार रखे। तमिलनाडु के ऊटी में गूंज इंडियन रिस्पांसिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा। अवार्ड समारोह में प्रदेश को विभिन्न होम स्टे, गेस्ट हाउस और होटल को रिस्पांसिबल टूरिज्म की विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। होम स्टेज में चंबा स्थित H2O हाउस को स्वर्ण पदक, भीमताल स्थित द रिट्रीट को रजत पदक से पुरस्कृत किया गया। पौड़ी गढ़वाल के इसोटी स्थित वंस टू वॉच होमस्टे को भी बेहतरीन प्रवास प्रदान करने के लिए सम्मान दिया गया। अतिथि गृह और B&B श्रेणी में लैंसडाउन के उलार अतिथि गृह को स्वर्ण पदक और प्रीमियम होटल की श्रेणी में ऋषिकेश के आश्रय ऑन द गंगा को पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त दून घाटी की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोकेश ओहरी को सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस पाथ फाइंडर्स का पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार समारोह में सतत नेतृत्व के लिए राज्य के विभिन्न होम स्टे पुरस्कृत किए गए। पुरस्कार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रदान किए। पटवारी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में उत्तराखंड पुलिस के विशेष कार्यबल ने लक्सर निवासी डेविड को भगवानपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की धनराशि लेकर प्रश्न पत्र लीक करवाया था। इससे पूर्व भी आरोपी वन दरोगा भर्ती परीक्षा मामले में जेल जा चुका है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कुमाऊं मंडल में अतिवृष्टि की संभावना के साथ ही पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी हिमपात की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज राजधानी देहरादून समेत राज्य में कहीं कहीं बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी भी हुई।
केंद्र सरकार देश भर में आदिवासियों और उनके विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने बताया कि अनुसूचित जनजाति घटक निधि के रूप में 2023-24 के बजट में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नीति आयोग ने महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले आकांक्षी जिले की पहचान की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नैनीताल के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सभी जिला मुख्यालयों में बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। चैत्र नवरात्र को इस बार राज्य भर में नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।